प्रशांत जी के साथ मिलकर प्रशांत जी को ताकत देकर और प्रशांत जी में आस्था और विश्वास करके अपना बहुमूल्य समय निकालकर समाज को भी देने का काम कर रहे हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी। भाइयों, बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं समझता हूं डॉक्टर राजीव जी समस्त विषय बिंदुओं को विस्तार पूर्वक बिंदुवार तरीके से आप सब लोगों के बीच रखा है। मैं उनसे कुछ इतर, कुछ अलग और कुछ दूसरी बातों को आपके बीच लाना श्रेयस्कर समझता हूं, उचित समझता हूं। है विभूतिपुर के भाइयों और बहनों, आजादी के इतने कालखंड बीत जाने के बावजूद भी आज जो मूलभूत और बुनियादी समस्याएं हैं वो बिहार में यथास्थिति में विद्यमान है, यथास्थिति में आज भी कायम है। कभी इसकी चिंता हम और आप नहीं कर पाते। नहीं करने के पीछे हमारे यहाँ शिक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं होना। अगर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में भी हम लोग शिक्षा को उसका बहुत महत्व नहीं दिया है। हम लोग चाहते हैं कि आज सामाजिक विषमताओं के विषय बिंदुओं में जो भी बातें हो, आज सबसे ज्यादा विषम, सबसे ज्यादा संकीर्ण, सबसे ज्यादा कम और सबसे ज्यादा कंजूसी हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देने का कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी और आपकी दशा और हमारी आपकी माली हालत इतना बदतर बना हुआ है। इसलिए इस जनसंवाद के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भाई बहन आप यहाँ मुस्तैद होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जनसुराज परिवार के एक सिपाही हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों से बिहार के गांव-गांव में, गली-गली में, खेत खलिहान में जाकर और बिहार के विषमताओं का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक गांव में एक शैक्षणिक क्रांति की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक गांव में रहने वाले गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित और लांछित व्यक्ति में जब तक शिक्षा के रूप को, स्वरूप को और शिक्षा के विस्तार को जब तक उसको जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। हालांकि इस स्तर पे जिन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी, आजादी के बाद 40-45 वर्षों तक कांग्रेस शासित यह प्रदेश रहा है, उसके सत्ता और शासन में रहने का अवसर लालू जी और राबड़ी जी को हम लोगों ने देने का काम किया था। विश्वास किया था कि यह गरीब का बेटा जब आएगा, शासन और सत्ता पाएगा, तो गरीब और गरीबों के हित में बढ़कर एक से एक काम हो पाएगा। लेकिन 15 वर्षों के लालू जी और राबड़ी जी के शासन और सत्ता में भी हमारे जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारी दशा जो थी वह भी कायम रहा और तब हम लोगों ने तय किया कि लालू जी और राबड़ी जी को भी हम सत्ता से च्युत करेंगे, हम सत्ता से हटाएंगे। और नीतीश कुमार जी पे हम लोगों ने विश्वास किया, नीतीश जी को लाए। नीतीश जी के 20 वर्षों के शासन में हम लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, इस बात को हम भी स्वीकारते हैं कि बिहार में सड़क, पुल, पुलिया बना, बिहार में बिजली का हालत सुधरा, बिहार में सड़कें बनी, बिहार की कानून व्यवस्था में कुछ दिन, अल्प दिन जरूर सुधार हुआ। लेकिन 5-7 वर्षों के बाद यह नीतीश जी भी अपने चट्टे बट्टे और
मिलकर और इस बिहार को भ्रष्टाचार का बिहार बना दिया, गरीबों का शोषण होने लग गया। आज सरकार से उनका बलिहारी समाप्त हो गया है, सरकार से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। आज सरकार को 4 गो भ्रष्ट अधिकारी इस सूबे में चला रहा है। आप जाइए ब्लॉक में, चाहे राशन कार्ड बनवाइए, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, 2-4-500 लिए बगैर आज ब्लॉक में कोई काम नहीं होने वाला है। कोई भी नेता उस काम को कराने में सक्षम नहीं हो रहा है। आज ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था इस बिहार में बना हुआ है। आज आप जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 से लेकर लाख रुपया तक की वसूली घूस के रूप में हो रहा है। बिहार में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। थाना और पुलिस का नाम लेने के बाद आम लोगों की आत्मा कांप जाता है कि थाना और पुलिस आएगा, बगैर 10-20 हजार लिए हुए नहीं छोड़ेगा। मतलब जिस तरह से एक जल्लाद के बारे में कहा जाता है कि जल्लाद आया है, जान ले लेगा, उसी प्रकार की भूमिका में इस बिहार में आज पुलिस की स्थिति कायम है। पुलिस का नाम सुनने के बाद जल्लाद के तरह वो आम लोगों के चेहरा पे उसका तस्वीर दिखाई पड़ता है। यह आज की स्थिति बनी हुई है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमको और आपको चिंता करना है, हमको और आपको चिंतन करना है। हम और आप क्या अपने इन बच्चों को, जिस बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था इस विद्यालय में अगर है, तो उसका शिक्षक उसको सही शिक्षा दे रहा है, ताकि सबका सब उसी खिचड़ी में लगा हुआ है। खिचड़ी बनाया, बच्चों को खिलाया, बच्चों को हरकाया, बच्चा अपना घर और शिक्षक लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, वो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो प्रशांत जी ने तय किया है कि इस बिहार के वैसे बच्चों के लिए हम विशेष व्यवस्था निहित करेंगे। और जो भी निजी विद्यालय, बड़े विद्यालय चल रहे हैं, चाहे डीएवी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, या चाहे अन्य विद्यालय हो, बिहार में जितना भी निजी विद्यालय जहां बेहतर शिक्षक दिया जाता है, बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, प्रशांत जी ने तय किया है कि ऐसे बच्चों का नामांकन उसी विद्यालय में करवाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएंगे, और उस बच्चे को पढ़ाने में जो खर्च आवेगा, जो लागत आवेगा, जो पूंजी लगेगा, वह सरकार अपने तरफ से वहन करेगी। और तब इन गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल हो पाएगा। यह कल्पना प्रशांत किशोर जी ने किया। भाइयों और बहनों, आप क्या यह चाहते हैं कि आपका भाई, आपका पति बिहार से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जाकर 10,000, 15,000 की रोजी रोटी करके किसी तरह पेट काट के 2-4-5 हजार कमा कर आपके पास भेजे, या अपने भाई, अपने बेटा, अपने पति को चाहते हैं कि वो बगैर बाहर गए हुए बिहार में रहकर, कल्याणपुर में रहकर, विभूतिपुर में रहकर, समस्तीपुर में रहकर 10 से 15 हजार का रोजी और रोजगार यही करके, यही साथ रहे, यही माँ बाप का सेवा करे, यही पति पत्नी मिलकर रहे, यही बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बना दे। या आप चाहते हैं कि वो बाहर प्रदेश में ही रहे और यहाँ उसका माँ और बाप मृत्यु हो जाए, मर जाए, और उसको कफन देने के लिए भी वो वहां से यहाँ तक नहीं आ पाए। ऐसी व्यवस्था, ऐसा दर्द और ऐसी पीड़ा को
दूर करने के लिए प्रशांत जी ने चिंता किया है। जन स्वराज पार्टी ने चिंता किया है कि यदि आने वाले आसन चुनाव में आप सब लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और शक्ति यदि मिली तो आप सब लोगों के ताकत से, आप सब लोगों के समर्थन से जो जन स्वराज की सरकार बनने वाली है, इस बिहार में सरकार अगर बनी तो जो भाई बहन हमारे इस छठ दिवाली में घर वापस लौट के आएंगे, उसको छठ दिवाली के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जाने का नौबत नहीं रहेगा। 10 से 15 हजार रुपये के महीना का रोजगार बिहार में दिया जाएगा। यह संकल्प प्रशांत जी ने लिया। प्रशांत जी ने यह संकल्प